Good morning, students. So in the last class we have completed chapter number 19, that was symmetry. Chapter number 20 is representing three-dimensional and two-dimensional. That does not have any weightage. I have already told you how to represent the three-dimensional solids. तो आपको बस ये पता होना चाहिए किसी भी थ्री-डायमेंशनल सॉलिड में नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने और नंबर ऑफ एजेस कितने, ठीक है. सो दैट दिस चैप्टर आई वोंट बी टेलिंग यू, ये आप अपने आप खुद पढ़ सकते हैं. Now moving to the most important chapter, that is chapter number 21, that is congruency. Okay. So what does actually congruency means? Congruency means when we compare the two identical triangles. ठीक है, हमारे सिलेबस में congruency जो है वो triangles की है. ठीक है, so when we compare two identical triangles, by identical I mean that जो triangles एक दूसरे के ऊपर superimpose हो सकते हैं. That means अगर एक triangle को दूसरे triangle के पीछे छुपाया जाए तो दूसरा वाला दिखेगा आपको नहीं. It will completely superimpose on each other. For example, if I go beyond triangles, so for example our two hands, if we put them together, then the person who will be looking at my hand from this right side will not be able to look at this left hand. उसको सिर्फ right hand ही दिखेगा. ठीक है, that means our two hands are identical to each other, so we can say that our two hands are congruent to each other. ठीक है, ऐसे फिगर्स जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो सकते हैं, जैसे कि एक को देखते वक्त दूसरे का कुछ भी दिखाई ना दे, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर इम्पोजिशन. और यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. सो वी विल बी डीलिंग विद द ट्रायंगल्स. ठीक है, हमारे सिलेबस में क्या है, ट्रायंगल्स. वी विल बी डीलिंग विद द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स. ओके, congruency of triangles. So there are various properties जिनके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स congruent हैं कि नहीं. प्रॉपर्टी से पहले I would like to tell you something more about this. For example, मैंने एक ट्रायंगल लिया ABC और एक ट्रायंगल मैंने लिया PQR. ठीक है, one triangle I have taken that is ABC, another triangle I have taken PQR. ठीक है, मैंने बोला AB का लेंथ है आपका 4 सेंटीमीटर, BC का लेंथ है आपका 7 सेंटीमीटर और आपका जो CA का लेंथ है वो मैंने बोला सपोज 5 सेंटीमीटर. ठीक है, ठीक. नाउ मैंने बोला कि जो PQ का लेंथ है वो भी 4 सेंटीमीटर है, QR का लेंथ है वो भी 7 सेंटीमीटर है और जो आपका CA का लेंथ है वो भी 5 सेंटीमीटर है. So from here we can say that we have two triangles. First triangle is ABC and second triangle is PQR. ठीक है, सो हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि अगर इस ट्रायंगल को उठा के मैं इस ट्रायंगल के ऊपर सुपर इंपोज करूंगा तो ये एक दूसरे को एब्जॉर्ब करेंगे. दैट मींस अगर आप पीछे से देखोगे तो आगे रखा हुआ ट्रायंगल नहीं दिखाई पड़ेगा और अगर आगे से देखोगे तो पीछे रखा हुआ ट्रायंगल दिखाई नहीं पड़ेगा. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या बिल्कुल एग्जैक्टली आइडेंटिकल हैं एक दूसरे के. ठीक है, तो आप कैसे बोल पा रहे हो, इसलिए बोल पा रहे हो क्योंकि आपको क्लियरली दिख रहा है कि इसकी तीनों साइड्स आपस में कैसे हैं, इक्वल. ठीक है, सो AB is equal to PQ, then BC is equal to QR and then CA is equal to RP. ऐसा है, इसलिए हम बोल पा रहे हैं कि ये ट्रायंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट. तो हम तुरंत बोलेंगे ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR. ठीक है, और इसी से एक प्रॉपर्टी निकल के आती है SSS प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग बोलेंगे कैसे है ये लोग, ये है बाय SSS एक्सियम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. एक्सियम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या है, ABC ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ABC जो है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय SSS एक्सियम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पे मैं और डिस्कस करूंगा. अगर मैं यहां पे कर दूं, अगर मैं ऐसा कर दूं, मैं यहां पे 7 सेंटीमीटर कर दूं और यहां पे कर दूं आपका 4 सेंटीमीटर, तो भी तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, बिल्कुल होंगे. लेकिन ध्यान ये रखना है
कि आपको ऑर्डर में कोई चेंज नहीं करना है। दैट मींस AB और PQ सेम ऑर्डर पे आ रहे हैं, इसका मतलब कि इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। लेकिन जब मैंने यहाँ पे वैल्यू चेंज करी तो AB किसके इक्वल हो गया, QR के इक्वल हो गया। तो हमें यहाँ पे PQ को हटा करके स्टार्टिंग में आपको क्या लिखना पड़ेगा, QR लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखोगे AB इज इक्वल टू QR, एग्जैक्टली सही है। तो उसके बाद BC की लेंथ है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या आएगा PQ, दैट मींस यहाँ पे आपको RQ करना पड़ेगा। AB इज इक्वल टू QR या फिर RQ बोलो आप, RQ। देन BC दैट इज 7 सेंटीमीटर, वो किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है, या फिर QT बोलो या फिर PQ बोलो, सेम चीज है। और बची बात AC की, AC इज 5 सेंटीमीटर और यहाँ PR भी 5 सेंटीमीटर, ऑटोमेटिकली PR और AC सेम ऑर्डर में आ गए। देयरफॉर ध्यान ये रखना है, जब भी दो ट्रायंगल्स आप कॉन्ग्रुएंट लिखोगे यहाँ पे, तो उनके ऑर्डर को बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। भले आपको दिख रहा है कि तीनों साइड्स, तो इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो आप तुरंत बोल देंगे दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, बट इक्वल है एक्सियम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। लेकिन यहाँ पे जो ऑर्डर होगा वो उसी अकॉर्डिंग होगा जिस अकॉर्डिंग यहाँ पे आप इक्वल साइड्स शो कर रहे हैं। दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट इन 7th क्लास, बट व्हेन यू मूविंग टू क्लास 9 तब इसका रोल जो है दैट विल बिकम द मैक्सिमम। तो अभी से आपको थोड़ा आइडिया रहेगा, तो यू विल बी इजीली बी एबल टू कोऑपरेट विद द थिंग्स इन योर हायर क्लासेस। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट कंडीशन, दैट इज SSS एक्सियम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। Again I am taking two triangles. This one is ABC. This is PQR. ठीक है, हर एग्जाम्पल के साथ मैं एक नई चीज ऐड करता जाऊंगा आपके केस में। ठीक है, मैंने बोला कि जो एंगल A है ये 60 डिग्री है। ठीक है, फिर मैंने बोला कि एंगल P है ये भी 60 डिग्री है। ठीक है, फिर मैंने आपको बोला कि जो एंगल B है ये आपका 45 डिग्री है। ठीक है, और मैंने बोला ये जो एंगल है आपका ये भी 45 डिग्री है। ओके, फिर मैंने बोला ये AB साइड है दैट इज 7 सेंटीमीटर्स और ये PQ साइड है ये भी 7 सेंटीमीटर्स है। ठीक है, अगर इतना डेटा आपको दिया हो कि दो एंगल्स इक्वल गिवन हो और एक साइड इक्वल गिवन हो, तो भी हम बोल सकते हैं कि बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल ABC will be congruent to triangle PQR। ठीक है, कौन सी एक्सियम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, AAS एक्सियम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। AAS का मतलब क्या होता है, एंगल साइड। ठीक है, दो एंगल्स इक्वल हैं और एक साइड इक्वल है, सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि दो ट्रायंगल्स क्या होंगे, दे विल बी व्हाट, congruent to each other। ठीक है, so that is what you should be focusing upon while looking into the figures। जब आप दो फिगर्स को देखेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे तीनों साइड्स इक्वल है कि नहीं। अगर तीनों साइड्स इक्वल नहीं है तो आप क्या देखोगे, दो एंगल्स और एक साइड इक्वल है क्या, तो भी क्या हो जाएगा, आपके दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। नाउ मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट थिंग। अब नेक्स्ट थिंग क्या है, जैसे ही दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते हैं वैसे ही क्या होता है, बाकी बचे हुए पार्ट्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट या फिर इक्वल हो जाते हैं। कैसे, अगर ये 60 है ये 45 है, ये 60 है ये 45 है, तो हम अब बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बचा हुआ एंगल जो है ये C और बचा हुआ जो एंगल है R, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। रीजन पूछे कोई तो क्या बोलोगे आप, पहले ही हम प्रूव कर चुके हैं कि दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, इक्वल है। देयरफॉर ये एंगल C और एंगल R भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। बची हुई साइड ये BC QR के इक्वल हो जाएगी और ये CA आपके
RP इक्वल हो जाएगी। रीजन सेम है क्योंकि ट्रायंगल्स को पहले ही आप क्या प्रूव कर चुके हैं, यू हैव ऑलरेडी प्रूव द ट्रायंगल दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो आगे लिखेंगे यहाँ पे therefore angle C will be equal to angle R। रीजन क्या है, by CP CTC। what does CP CTC means? by, क्योंकि हम लोग इसको प्रूव कर चुके हैं कॉन्ग्रुएंट, तो बोलेंगे corresponding parts of congruent triangles are congruent। अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं तो उसके बचे हुए कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। उसी को शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग बाय CPCTC। तो बाय CPCTC आप बोलोगे एंगल C will be equal to angle R and this side BC will be equal to QR। फिर यहाँ भी सेम रीजन आएगा बाय CPCTC। और आपका जो ये साइड है CA that will also become equal to RP। रीजन फिर से सेम आएगा बाय CPCTC। ठीक है। So first of all, whenever any question arises, then you have to look that कि दोनों ट्रायंगल्स को कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है तो बाकी बचे हुए कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑटोमेटिकली इक्वल या फिर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है। So these were the two properties which I have discussed today. That was SSS, then AAS. In our next classes, I will be discussing two of the more properties and along with the exercises of chapter 21. Thank you.